जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे जो है हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर स्टडी करने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार दोस्तों वीडियो होने वाला है। अभी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको धमाकेदार और एक प्रीमियम कंटेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को आपने आज से पहले जितने भी ब्रेकआउट से रिलेटेड वीडियो देखे हैं, आज जब ये वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट 100% डिफरेंट दिखेगा। और आज जो मैं आपको इसमें पॉइंट कवर करने वाला हूं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा एक बार अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद आपको किसी और वीडियो की मतलब वीडियो वगैरह सब देखने की ज़रूरत होगी ब्रेकआउट को लेकर के, या फिर आगे स्ट्रेटजी वगैरह सब भी आपने देखा है पास्ट में। तो आप इसके मेथड से जो है आप यहाँ पे खुद से स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। और ब्रेकआउट को जो है आज मैं थोड़ा डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बताऊंगा। तो इसमें जो है सबसे पहला हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं खुद से। देखिए, स्ट्रेटजी बिल्डअप करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी खुद से बिल्डअप कैसे कर सकते हैं आप। उसके बाद जो इसका पहला पार्ट होगा, पहला फेज जो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के जो है आपका ये ब्रेकआउट हो सकता है इसका। ठीक है, इसके साथ जो है यहाँ पे इसका कुछ कोर पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ब्रेकआउट का, ताकि आप उसके ऊपर जो है स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं और इसका लॉजिक आपको समझ में आए। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैं लर्निंग के चार्ट्स आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आपको पहला जो पॉइंट्स है इसका, ब्रेकआउट आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब व्यू में हो सकता है। मतलब एक तो आपका देखिए सिंपल सा, जितने भी पैटर्न्स होते हैं हर पैटर्न्स के ब्रेकआउट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए, सबसे पहला जो हम लोग पकड़ के चलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न, सॉरी ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी जैसे मान करके चलिए ये जो पॉइंट्स है ना, जब भी इसको ब्रेक कर रहा है तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यदि नीचे ब्रेक कर रहा होगा ये लाइन को तो इसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। अब देखिए इसके पीछे का एक बार मैं लॉजिक आपको समझाना चाहूंगा। देखिए ब्रेकआउट हम लोग किसको कहते हैं, अभी ध्यान से समझने की एक बार कोशिश करिए इसको। जैसे मान करके चलिए कि अभी ये एक आपने लो बना रखा है, ये एक यहाँ से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है 9:15 का कैंडल। ठीक है, अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद यदि मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हाई लगाने के बाद यदि मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो इसका जो लास्ट लो होगा, जो लो जहां पे बना रखा था ये लो होगा, और दूसरा ये हाई होगा। ये होगा ऊपर के ब्रेकआउट और ये होगा नीचे का ब्रेकडाउन लेवल। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसका लास्ट लो होगा ना, वो होता है ब्रेकआउट लेवल या फिर ब्रेकडाउन लेवल। सिंपल से मेरे समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि मतलब आपका जो लास्ट लो होगा वो होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, लास्ट लो और लास्ट हाई। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ले चल करके चार्ट पे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जो आपका लास्ट लो और लास्ट हाई होता है ये होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल। तो इसी के अंदर फॉर्म होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है वो वीडियो जाकर के देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का 1 घंटे का पार्ट है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई बटन में मोस्टली उस वीडियो का लिंक जो है आपके डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, इसको ब्रेक करने के बजाय इस रेंज में मार्केट रहता है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और ये एक ब्रेकआउट लेवल, या मान चलिए कि इसको ये लो है, अभी ब्रेक किया तो ये एक ब्रेकआउट लेवल हो गया। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन गया, जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, ये हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया, वापस ये लेवल से आकर के मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, और वापस यहाँ पे लो बनाया, और ये इधर लो बनाया, सॉरी ये हाई बनाया और ये लो बनाया, अब वापस मार्केट यहां से ऊपर गया, ये लो बनाया। तो ये सारे क्या हो जाएगा, ये सब के सब, ये एक तो देखिए ये लास्ट हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, और दूसरा एक जो इसका जैसे मान करके चलिए कि यहां से जब ये डाउन ट्रेंड इस तरह से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा ट्रेंड ब्रेकआउट, ये हो जाएगा ट्रेंड ब्रेकआउट, TREND, ट्रेंड ब्रेकआउट। ट्रेंड ब्रेकआउट मतलब क्या, देखिए ये ट्रेंड ब्रेकआउट जो है ये आपको कंडीशनल हो सकता है, आपका अप ट्रेंड में भी हो सकता है
और ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है और ये साइडवेज में भी हो सकता है। साइडवेज का मतलब क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये एक जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ट्रेंड ब्रेकआउट, उसके बाद देखिए ये जो मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया, ये है इसका लास्ट है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो ये भी एक आपको, या तो आप रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट कह सकते हैं। देखिए इसके ऊपर मैं डीपली नहीं जाऊंगा, यदि मैं अभी डीपली जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। जितना अभी वीडियो आगे बनने वाला है उससे लगभग 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगा। तो बाद में इसके ऊपर पॉसिबल हुआ तो जरूर आप लोगों के साथ जो है वीडियो इसका एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा एडवांस भी हो जाएगा, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। जो बेसिक से सीख रहे हैं या फिर जो बेसिक से देख रहे हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्रेंड ब्रेकआउट है और एक जनरल ब्रेकआउट होता है। जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे इस तरह से मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, तो ये भी एक ब्रेकआउट ही कहलाएगा। ये रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, इसका लास्ट हाई को इसने ब्रेक किया तो ये एक ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट होता है ना, ये ब्रेकआउट अक्सर एंट्री लेने के लिए यूज किया जाता है। ये जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट अक्सर एंट्री लेने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ब्रेकआउट जो होता है आपका, जैसे पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, ये कंफर्मेशन लेने के लिए यूज किया जाता है कि अच्छा मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर जा सकता है, ब्रेक कर लिया ये ट्रेंड को, तो हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। कंफर्मेशन नहीं है 100% की मार्केट ऊपर ही जाएगा, हो सकता है ऊपर ब्रेक हुआ, वापस नीचे आ गया, ट्रेंड ब्रेक होने के बाद ये हाई को टेस्ट करके वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो वो एक बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितने ही मेंबर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा मतलब एडवांस की तरफ बढ़ने लगा, तो आप वापस से इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान कर चलिए कि अभी यहाँ पे एक तो आपका कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। अब जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, इसको ब्रेक किया, ये ट्रेंड को जब भी ब्रेक किया तो ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया। जैसे मान कर चलिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या है, अभी एक बार दो बार टेस्टिंग हो गया, मतलब ये दो बार इसी लेवल को टेस्ट करके गिर, मतलब वापस नीचे ब्रेक हो रहा है। तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक लेवल्स या फिर ट्रेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है तो ये एक रेंज बन चुका है। तो इसको भी आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रेंड ब्रेकआउट, इसको भी मतलब इसमें आप काउंट कर सकते हैं। चाहे तो आप नहीं भी करें, लेकिन आपका यहाँ पे जो है नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड ब्रेकआउट में आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये कंपलसरी आपका जो है आएगा। तो ये आपके अलग अलग पैटर्न्स में हो सकते हैं, हेड एंड शोल्डर्स में हो सकते हैं, मतलब तो जैसे मान चलिए जो भी स्ट्रेटजी वगैरह सब आप बनाते हैं जनरली, जैसे मान चलिए ज़्यादातर लोग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं या फिर मोमेंटम बेस्ड बनाते हैं कि मार्केट ये लेवल से लेकर के ये ब्रेक हुआ है, या फिर कोई रेंज वगैरह सब पे बनाते हैं। तो आप उसको भी एक ब्रेकआउट लेवल की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहां पे जब भी आप लास्ट हाई को मार्किंग करते हैं तो वहां पे आप उसको जो है कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो है ये ब्रेकआउट लेवल अगला यहां से होने वाला है। तो इसके बाद आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसके बाद आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उससे पहले आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाया तो उसके बेसिस पे आप जो है अपना एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसका कंफर्मेशन लेकर के करिए, जितने भी आपका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ये सारे। तो ठीक है, अभी ये चीज समझने की आप कोशिश करिए कि यहाँ पे जो है आपका ट्रेंड ब्रेकआउट होगा, आपका जैसे मान चलिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, उसके बाद आपका कोई पैटर्न्स ब्रेकआउट है, ये पैटर्न्स का भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो ये सिंपल सा एक समझने की कोशिश किया आपने। उसके बाद अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितने भी ट्रेंड ब्रेकआउट होते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपका साइडवेज रेंज है यहाँ पे, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो अभी ये लेवल्स है, अभी इसका ये एक लेवल्स बना हुआ है। तो अभी जैसे मान कर चलिए कि इसको यहाँ पे ब्रेक किया, तो देखिए जनरली आपको कभी भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए कि ये लेवल्स को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, कभी भी ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आज आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके बाद जैसे मान कर चलिए कि यहाँ से ये ब्रेक हुआ, अब ब्रेक होने के बाद इसका जो वेव्स होता है ना, इसको कंप्लीट होने दीजिए, इसको जानने दीजिए। उसके बाद वापस जो है ना एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए। देखिए जब भी मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद आप ये हाई को मार्किंग कर लीजिए, उसके ये हाई को ब्रेक होने दीजिए। देखिए एक तो कंफर्मेशन लेने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में ये ब्रेक हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब वापस मार्केट ये इसके या इसके आसपास आए ना आए, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ये हाई को ब्रेक करता है तब जाकर के आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला आप जितने भी स्ट्रेटजी हैं या फिर जितने भी ब्रेकआउट लेवल्स हैं उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि आपका डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मतलब कुछ भी यहाँ पे पैटर्न्स बना हुआ है, तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे अब एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आप एंट्री का यहाँ पे व्यू बनाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, तो ये रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। देखिए ये एक सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रेटजी बनाने का ब्रेकआउट पे, ये सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रेटजी बनाने का ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से यहाँ पे जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट में इस तरह से
मार्केट जाता है यहाँ पे, इस तरह से मार्केट ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करने दीजिए, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे नीचे, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये तो ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला हुआ। इसके बाद देखिए आप इसमें इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। आपको किस तरह से इंडिकेटर यूज करना है, किस तरह से इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर तो मैं मतलब ऐसे बोल सकते कि शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मूविंग एवरेज वगैरह सब जो जनरल होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उसको देख करके आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं आप अपने जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, सिमेट्रिकल पैटर्न, कोई भी पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। आपको लगता है कि ये इसका जो हाई है ये है ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए आपको लगता है कि आप रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करना चाहते हैं, या फिर कभी कभी काफ़ी ब्रेक होकर के मार्केट ऊपर चले जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप चाहते हैं कि मैं रिट्रेसमेंट को ना यूज करूं, तो आपको यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में जो है आपको आपका इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। इंडिकेटर का कंफर्मेशन क्या लेना पड़ेगा, देखिए इंडिकेटर से भी आपको यही कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि ट्रेंड आपका क्लियर हुआ कि नहीं ऊपर के लिए। जैसे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ट्रेंड क्लियर हुआ कि नहीं, ऊपर जाएगा या नहीं, ये कंफर्मेशन आपको लेना ही पड़ेगा इंडिकेटर से भी, ठीक है। तो आप जैसे मान के चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, इसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर के रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं नॉर्मल। या फिर जैसे मान कर चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना, ये इस कंडीशन में यहाँ पे ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार चार्ट पे ले चल करके एक दो पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा। उसके बाद जो है देखिए 5 मिनट का ही चार्ट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे ये ट्रेंड इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे आप, ये इस तरह से मार्केट, ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से ब्रेक हो रहा था इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट का जो एक सिंपल सा व्यू क्रिएट हुआ है, आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आप एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा चार्ट मेरे चार्ट पे बना हुआ, आज भी देखिए आपने देखा होगा कि आज भी मैंने यही व्यू दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ऊपर में मैंने मॉर्निंग में दिया हुआ था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट कर लेता है ना, जैसे मान चलिए कि ये ट्रेंड का यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे मान चलिए कि आपको यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको हम लोग ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं। जैसे मान चलिए कि मार्केट यहाँ से क्रॉस हुआ, मतलब ब्रेक डाउन हुआ नीचे, तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन लेवल बोलते हैं। जैसे अभी ये लेवल है यहाँ पे, अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये सिमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बन गया, तो ये सिमेट्रिकल का जो है ब्रेकआउट है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत बार होता है। ये जैसे मान चलिए कि नीचे ब्रेक डाउन हुआ, तो ये फॉल्स ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो अब इसी से बचने के लिए हम लोग सेफ्टी यूज करते हैं ये, ठीक है, ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, लेकिन अभी इसमें आप इंडिकेटर लगा करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि ये एक जो लेवल है आपका, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकडाउन नीचे हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मान करके चलिए कि कैंडलस्टिक्स बेस पे भी ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप ब्रेकआउट पे कैंडलस्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैं 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में क्या होता है, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से बोल सकते कि जो आपका वोल्टिलिटी होता है, वोल्टिलिटी यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब अलग दिखेगा आपको। 15 मिनट में यदि एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है तो वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन आप यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मैं रिट्रेसमेंट का यूज करता हूँ। तो वो कन्फर्मेशन लेने के लिए देखिए अभी सबका अलग अलग है। अब 15 मिनट में आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे तो वहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में तो आपका 300-400 500 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे यहाँ पे अभी देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जैसे अभी कितना का, लगभग 150 पॉइंट का है। यदि ऐसे आप इंतजार करेंगे बैंक निफ्टी में तो आपका 400-500 पॉइंट का अभी 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पे देखने को मिलेगा। तो वो भी एक फैक्टर्स हो जाता है 15 मिनट का। इसलिए आप जो ब्रेकआउट होता है ना, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे 15 मिनट का यदि होता कैंडल, तो 15 मिनट में एक जो बुलिश कैंडल होता तो उस ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो आपका बड़े टाइम फ्रेम है ना, बड़े टाइम फ्रेम में आप जो है यहाँ पे 15 मिनट वगैरह सब में और ट्रेड करते हैं, तो आप कैंडलस्टिक्स बेस जो है ट्रेड करने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो है वीडियो प्लेलिस्ट है, उसको जाकर के विजिट करके देखिए जितने भी मेंबर्स है, ठीक है। तो ये जो है कैंडलस्टिक्स को कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका ये ब्रेकआउट पे जो है सिंपल ब्रेकआउट पे फिर आपको रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करना है। आपको जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बना,
जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बना, तो ये 15 मिनट में यदि होता तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेड ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम। यदि दिख रहा है पीछे का तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यदि पीछे दिखता है तो। और भी अभी एनालिसिस करना है अपने लोगों को। हाँ, ये देखिए, अभी जैसे मान कर चलिए कि आपको लगता है कि ये 15 मिनट का बुलिश कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल यदि एक अच्छा से बुलिश, जैसे मान चलिए कि ये यहाँ पे ये ट्रेंड को क्रॉस करते हुए यहाँ पे बनता है ये बुलिश कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे लगा लेते, ऊपर का व्यू बना लेते, फिर कैंडलस्टिक्स बेस्ट हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ फिर आपका सिंपल हो गया। फिर जैसे मान चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी आपको दिख रहा होगा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न काफी सिंपल ब्रेकआउट। लेकिन यदि 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो आप रिट्रेसमेंट करने का जरूर इंतजार करिए, क्योंकि वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है 5 मिनट में भी हाई हो जाता है। ये 15 मिनट है, इसलिए आपको एक जो एक तरफा ब्रेकआउट होता है, जब भी आप चेक देखेंगे ना तो 15 मिनट में एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट होता है। यदि उसको वापस रिवर्स भी करना होगा ना, ये देखिए, जैसे मान चलिए कि यहाँ से यदि मैं पकड़ूँ, ये हाई से पकड़ूँ यहाँ पे, तो आप देखिए लगभग 200 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे तो छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है रिट्रेसमेंट पे, लेकिन यहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट पे। ये देखिए, जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये पॉइंट है ना, अभी जैसे यहाँ पे यदि ब्रेक या मान के चलिए शॉर्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये देखिए लगभग 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है रिट्रेसमेंट पे। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, तो देखिए अभी ये तो ठीक है, अभी 15 मिनट की बात हो गई, अभी 5 मिनट में हम लोग चल करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान करके चलेगी, अभी हमने ये लेवल से यहाँ पे आज का ही है ये, तो अभी यहाँ पे जो है जब भी आपका ब्रेकडाउन नीचे की ओर होगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मान कर चलिए कि मैं इंडिकेटर यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं पिवोट पॉइंट लगा लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। देखिए, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि जैसे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज, अभी तो मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, आपको और भी बहुत सारे मूविंग एवरेज, बहुत सारे नहीं, आपको एक दो लगा करके देखना है, ये नहीं कि 10-20 लगा लेना है आपको, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आपको लगता है कि जो आप यूज करते हैं वो मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे आप लगा करके एक बार देख लीजिए। अब जैसे मान करके चलिए कि आप जब भी ट्रेड करते हैं, आपका स्ट्रेटजी भी कोई बिल्डअप करते तो आपको ट्रेड करते तो आपका कंफर्मेशन तो पहले क्लियर होता है कि मार्केट में शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है 1 आवर पे, तो वो कंफर्मेशन आप ले लीजिए। उसके बाद आप जो है आपको पता रहेगा कि मार्केट में मुझे यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब, यहाँ पे तो पता नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे पता लगेगा कि मार्केट जब भी इधर कहीं भी मार्केट डाउन का व्यू होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आपके पास एक बार मिल जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके ऊपर तो कई वीडियो बना हुआ है, मतलब भर भर के वीडियो बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में, अब जैसे मानकर चलिए कि यहाँ से ये जो ये ट्रेंड है, ये आपका एक ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है। तो अभी एक बार मैं पिवोट पॉइंट को हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे टेस्ट किया, अब ये जो क्रॉस ओवर है ना, ये आपका जो इसके देखिए अभी इसके नीचे आया लेकिन अभी ट्रेंड के ऊपर ही है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको टेस्ट किया, ये क्रॉस ओवर जो है आपका ट्रेंड के नीचे आपका आ गया, यहाँ पे ट्रेंड के नीचे आ गया, ये जो मूविंग एवरेज है ट्रेंड के नीचे आ गया। उसके बाद देखिए वापस मार्केट यहाँ पे जो है ये ब्रेक हुआ नीचे और ट्रेंड के नीचे भी है, आपका मूविंग एवरेज भी नीचे है और ये जो कैंडल है ना, कैंडल स्टिक्स भी नीचे क्रॉस किया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स भी मूविंग एवरेज के नीचे हैं और यहाँ पे ट्रेंड के भी नीचे हैं और ट्रेंड के नीचे आपका जो आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन है 21 का मूविंग एवरेज वो भी नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपका ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तभी ये कंडीशन लागू होगा। नहीं तो आप कहीं भी जाकर के बैक टेस्ट करेंगे तो वहां पे आपके लॉस हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेंड कंफर्मेशन आप पहले सीखिए। ट्रेंड कंफर्मेशन का वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो मस्ट वॉच करिए। ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो जाकर के पूरे प्ले लिस्ट को देख डालिए दोस्तों, 3 वीडियो है, मोस्ट पावरफुल वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो मस्ट देख लीजिए जाकर के। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, अब जैसे मान चलिए कि आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करिए, आपको रिट्रेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसी जगह पे जैसे मानकर चलिए कि ये पिवोट पॉइंट है, अब पिवोट पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, वापस ड्रॉ कर, देखिए ये कंडीशन आपको हर जगह पे लगा करके टेस्ट करना। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बैक टेस्ट करके वैसे ही दिखा रहा हूँ ना, अभी आपको ये इस्तेमाल करना है जाकर। देखिए ये मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ अभी। अब जैसे मान करके चलिए कि आपने पिवोट पॉइंट का कन्फर्म, देखिए आप RSI का भी ले सकते हैं और भी बोलिंगर बैंड का भी, बहुत सारे आपको उसके लिए यूज करना आना चाहिए उसको, ठीक है। वैसे मैं धीरे धीरे करके आपको इसके इंडिकेटर्स के ऊपर भी धीरे धीरे करके मैं जो एक पर्टिकुलर वीडियो होता है वो कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके सब कोर्स मिल जाएगा, सब इंडिकेटर्स का काफ़ी हद तक का जो इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के मार्केट ये यहाँ से लेकर के इसको ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, आपका अप ट्रेंड का यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अब ये पिवोट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड के ऊपर है पिवोट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे अब
मार्केट ये पॉइंट से यदि ये पाइवोट पॉइंट को क्रॉस कर देता, यहाँ पे ट्रेंड के नीचे आता, ट्रेंड के नीचे ये पाइवोट पॉइंट है, अब क्रॉस कर देता, तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते थे डाउन के लिए। अब यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, वापस मार्केट कहाँ पे गया, अब अगले R1 को टेस्ट किया और मार्केट वापस ऊपर गया। अब इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड है, और वापस मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक किया, और वापस ये जो है R1 जो आपका पाइवोट पॉइंट, देखिए R1 आपको भूल जाना है, इसको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मिटा दीजिए, ऐसे डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखना ही नहीं R1 R2, ठीक है, ये देखना नहीं आपको बस ये देख लेना है कि पाइवोट पॉइंट है, आपका कंफर्मेशन नीचे का है तो फिर वो सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि ये ट्रेंड ऊपर है, आपका ये पाइवोट पॉइंट इसके ट्रेंड के नीचे है और इसको ब्रेक किया, अब मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको ये चीज मालूम रहेगा कि ओवरऑल जो कंडीशन है वो आपके फेवर में है। इसके बाद आप जो है स्ट्रेटजी यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से मैं वापस एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मतलब इशू होगा यहाँ पे। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे देखिए ये पाइवोट पॉइंट का एक लाइन है, यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से लेकर के इसको टेस्ट किया, तो हमने ये ट्रेंड बनाया अप ट्रेंड, हमने ये ट्रेंड ड्रॉ किया, इसके आगे है नहीं। अब वापस मार्केट ये पाइवोट पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट इसी ट्रेंड के ऊपर, वापस मार्केट इस ट्रेंड पे आया, इसको ब्रेक किया, लेकिन ट्रेंड जो आपका पाइवोट पॉइंट का जो लाइन है वो ट्रेंड के ऊपर है। पाइवोट पॉइंट का जो लाइन है आप ध्यान से देखेंगे ट्रेंड के ऊपर है, और ये अभी भी ऊपर है, तो आप ऐसे कंडीशन में आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं कर सकते यदि नीचे भी गिरता है तो। अब ये ऊपर गया, और देखिए अब ये ट्रेंड जो है आपका ऊपर जा चुका है, पाइवोट पॉइंट के ऊपर ट्रेंड जा चुका है। तो अब वापस मार्केट जब नीचे गिरता है तो ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक किया, ट्रेंड को ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट, उसके बाद अब पाइवोट पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन नीचे गिरा, ठीक है। अब नीचे गिरा तो आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट ठीक है। हाँ, यदि यहाँ पे ये इसको ब्रेक करता ना, तब जाकर के यहाँ पे कंफर्म होता, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है और ये पाइवोट पॉइंट नीचे है। अब यहाँ पे क्या है, पाइवोट पॉइंट ऊपर है और ट्रेंड नीचे है, तो ट्रेंड आपको देखिए, ये कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप स्ट्रेटजी को बिल्डअप करते हैं ना, ये अपने आप में जो मैंने बताया ना, ये भी एक पावरफुल है। यदि 1 आवर पे आप कंफर्मेशन ले लेते हैं और इसको बस बेसिक बना करके इस पे भी ट्रेड करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रेटजी का बाप है ये, कोई यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप जो है ना ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इतना हिम्मत नहीं है कि काट सके इसको। आप टेस्ट करके देख लीजिए, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात का, आप टेस्ट करके देख लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उठा करके, बशर्ते ट्रेंड कंफर्मेशन होना चाहिए 1 आवर में, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है देख करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ब्रेकआउट्स वगैरह सभी 2-3 दिखा दिया है, तो अब मैं यहाँ पे आपको 1-2 और ब्रेकआउट्स दिखाना चाहूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जैसे मान कर चलिए कि अभी देखिए यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट, यहाँ पे वैसे मैंने ट्रेंड इंटरचेंज में इसका जो है पूरा दिखाया हुआ है, तो एक बार आप लोग ट्रेंड इंटरचेंज को जरूर जा करके जो है देख लीजिएगा। ये देखिए जैसे मान के चलिए कि मार्केट ये पॉइंट को बार बार टेस्ट कर रहा था, यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा था, अब यहाँ पे ब्रेक हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, वापस मार्केट आया, इसके बाद ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये यहाँ से ये इस तरह से लो लगाया, यहाँ पे वापस ये लेवल का ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है मैं एक बार डिलीट करके दिखाना चाहूँगा आपको जूम करके, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ठीक है, ये ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को वैल्यूबल लगा होगा। यदि आप लोगों को वैल्यू लगा है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, राजीव RCS को आकर के। देखिए मैं इतना सारा वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इतने सारे कोर्स मैंने फ्री में दिए हुए यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा सोचिए, आप यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सोचिए कि ये सब कंटेंट आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। डेट नोट कर लीजिए, ये डेट नोट कर लीजिए, देख लीजिए कब वीडियो अपलोड हुआ है, उसके बाद आप देखिए यदि शायद कोई अपलोड भी किया होगा तो अपना देख करके अपलोड करेगा, ठीक है। तो दोस्तों खैर अच्छी बात है, जो भी हो अच्छा है, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और नीचे कमेंट करिए कि आपको वीडियो में मतलब समझ में आया या फिर प्रॉब्लम्स है तो इसको वापस एक बार देखिए, और आपको कौन कौन से पॉइंट्स में समझ नहीं आया वो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूंगा। हालांकि मैं सब वीडियो का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अभी आप करेंगे तो जरूर मैं रिप्लाई करूंगा आपके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। जितने ही मेंबर्स है ये ग्रुप को आकर के ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।